हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और आज हम करने वाले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, वो आपका माइनर टेस्ट 5 से लेकर जो आपका तृतीय श्रेणी अध्याय परीक्षा का जो टेस्ट है आपका कौन सा माइनर टेस्ट 5, और उसका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का क्या करें हम आपका एमसीक्यू माध्यम से एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आपकी जो कलाम की जो रीट मेंस की टेस्ट सीरीज है, रीट मेंस की टेस्ट सीरीज है दोस्तों। इस टेस्ट का कौन सा टेस्ट होगा आपका, ये टेस्ट होगा आपका माइनर टेस्ट 5। माइनर टेस्ट 5 अब तक क्या हो चुके हैं, अब तक देखो माइनर टेस्ट 1 से लेकर 4 हो चुके हैं और एक मेजर टेस्ट हो चुका है जो आपके लास्ट टाइम होता है, ठीक है, जिसका एनालिसिस हम करवा चुके हैं। माइनर टेस्ट जो 5 है इसका जो पाठ्यक्रम है ना दोस्तों, क्या है आपका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। इस सिलेबस का क्या कर रहे थे हम एमसीक्यू माध्यम से एनालिसिस कर रहे थे, यानी एमसीक्यू माध्यम से विश्लेषण कर रहे थे। सबसे पहले जानने की बात जरूरी इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू माध्यम से विश्लेषण कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं पाठ्यक्रम की। जो आपकी स्क्रीन पर बुकलेट दिख रही है, इस बुकलेट जो टास्क बुकलेट जो आपका L1 और L2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों को सेम सिलेबस आएगा, L1 हो चाहिए आपका L2 हो, ठीक है। और इस बुकलेट से ये सेम बुकलेट है सभी के लिए। जो आपकी बुकलेट 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 है ये, ठीक है, देखो 5 और 6, ठीक है, ये सारी L1 और L2 दोनों के लिए सेम है और सारी की सारी बुकलेटों का हम एनालिसिस करें। सारे के सारे टॉपिक दोनों लेवल में समान है, तो दोनों लेवल के दोस्त देख सकते हैं इस क्लास को। तो राजस्थान की भूगोल की बात करें, राजस्थान का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है आपके। इसमें 2 टॉपिक आएंगे आपके। ये वाला टॉपिक आएगा आपका कौन सा, जनसंख्या एवं जनजातीय। माइनर टेस्ट 5 में पहला टॉपिक कौन सा आपका, यही है, ठीक है। इसके अलावा आपका राजस्थान सरकार की राज्य की जो फ्लैगशिप योजना है सामान्य ज्ञान से, ये टॉपिक आपके माइनर टेस्ट 5 का पाठ्यक्रम है। तो ये 3 टॉपिक आपके जो आपके बुकलेट नंबर 5 से आपको देखने को मिलेंगे माइनर टेस्ट 5 के अंदर। और जो आपका ये दे रखा है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल और यातायात साधन, ये आपके माइनर टेस्ट 6 में। किसमें आपके माइनर टेस्ट 6 में। सबसे पहले देखो माइनर टेस्ट 5 का पाठ्यक्रम में सबसे पहले शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहले मैं आपको पाठ्यक्रम बताता हूँ ताकि आपको सिलेबस याद होता ना। तो आपकी मेन एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, वो आपको सिलेबस के अनुसार करने होते हैं, यानी समझ आधारित क्वेश्चन होते हैं। और 1 या 2 या 3 क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो ही आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक क्वेश्चन की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिलेक्शन के जो भागदौड़ होती है उसके अंदर। तो आप इन सभी को चीज़ को याद करना कि सबसे पहले तैयारी करने से पहले आपको सबसे पहले आपका इसका पाठ्यक्रम पूरा याद होना चाहिए, यानी जो सिलेबस है वो याद होना चाहिए। तो माइनर टेस्ट 5 की बात करें दोस्तों, एक तो आएगा इसमें मार्च का करंट अफेयर्स, मार्च करंट अफेयर्स। देखो मार्च करंट अफेयर्स की बात करें तो इसकी 3 क्लासें अपनी हो चुकी है। 3 क्लासें मैंने करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। पूरा हम बुकलेट के अनुसार कर रहे हैं, यानी कि हम जो आपका रीट मेंस जो आपका 2026 के एग्जाम होगी ना, रीट मेंस कब होगी आपकी 2026 के अंदर होगी। अभी जनवरी 2026 प्रस्तावित है, अभी कंफर्म भी नहीं है, ठीक है। तो इस 26 में इस पाठ्यक्रम के अनुसार हम तैयारी करें। ऐसा नहीं करें कि हम सितंबर करंट पढ़े रोज डेली करा, नहीं, हम कलाम की जो बुकलेट है उनका एनालिसिस करें और एमसीक्यू कर रहे हैं, वो भी कैसे एमसीक्यू थ्योरी पहले डाल देते हैं फिर एमसीक्यू आपको करवा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और एक इंपॉर्टेंट यानी जो तैयार करने का तरीका है ना, वो एमसीक्यू के माध्यम से ज़्यादा बेटर होता है। दूसरा टॉपिक आएगा दोस्तों, जैसे आपकी बुकलेट नंबर 5, आपकी बुकलेट नंबर 5 जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है। इसके 2 टॉपिक आएंगे आपके, एक तो जनसंख्या जनजातीय और आपका राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, ठीक है। ये याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने अप्रैल माह का जो करंट अफेयर्स बताया था ना आपको, उसमें आपकी 25 की 25 फ्लैगशिप योजनाएं बताई आपको, ठीक है। उन 25 जो फ्लैगशिप योजनाएं है ना उनका वर्णन करेंगे। अभी कल की क्लास होगी आपकी, कल शाम को आपको इन फ्लैगशिप योजनाएं क्लास आपको मिल जाएगी। पूरी की पूरी जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप योजनाएं एमसीक्यू मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, हम एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू के साथ उनकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करेंगे तो पूरी फ्लैगशिप योजना हमको याद हो जाएगी, ठीक है। प्रत्येक टिक के माध्यम से भी याद करेंगे। याद करने का भी एक तरीका होता है, मतलब उनकी छोटी छोटी चीज़ें याद करेंगे आसपास की। तो आसपास की चीज़ें याद होगी तो वो योजना लंबे दौर तक याद होगी। ऐसे डायरेक्ट योजनाएं रटते हैं ना, वो लंबे दौर तक याद नहीं होती, हम भूल जाते हैं, फिर मिक्स भी हो जाता है कि 25 से 30 योजनाएं पढ़ते हैं ना तो मिक्स हो जाता है। लेकिन उनके आसपास की चीज़ें याद करेंगे ना तो वो बेटर रहता है, ठीक है। मेरा तरीका ये है, बाकी आपका तरीका आपको पसंद आए वैसा कीजिए, लेकिन मैं आपको मेरे तरीके से अनुसार आपको बता दूंगा कि इसी प्रकार से। तीसरा टॉपिक आपकी बात करें, इसमें आपका मनोविज्ञान से आएगा, वो आएगा आपका बुद्धि। मनोविज्ञान का टॉपिक आपका बुद्धि। देखो लास्ट टाइम हमने न तो व्यक्तित्व जो माइनर टेस्ट 4 होता ना उसके व्यक्तित्व आया था, तो व्यक्तित्व के क्वेश्चन हमने 2011 से लेकर 2025 का एमसीक्यू नहीं किए थे, ठीक है। टाइम नहीं मिला सेकंड ग्रेड के एग्जाम की वजह से। बुद्धि के हम करेंगे, ठीक है, पहले बुद्धि कर लेंगे, व्यक्तित्व के बाद में कर लेंगे, ठीक है। दोनों टॉपिक आपको करवाने की कोशिश करूंगा, या तो संडे को शनिवार को शाम को बुद्धि वो कर लेंगे व्यक्तित्व है, और सोमवार को आपको संडे को सुबह आपको ये करवा देंगे। यदि आपका जो आपका चतुर्थ श्रेणी एग्जाम है 21 तारीख को, तो संडे को हो भी सकता है, कलाम का टेस्ट नहीं भी हो सकता क्योंकि 22 को हो जाए। तो आपको ये दोनों टॉपिक कवर करवाने की कोशिश करेंगे। एक आपका चौथा टॉपिक है आपका भाषा साहित्य से। भाषा साहित्य से आएगा, जो आपको पेज दिए होंगे आपके पेज नंबर, ठीक है, लास्ट पेज नंबर आपके, ठीक है, लास्ट पेज नंबर,
ठीक है, वो आपको आएंगे आधुनिक साहित्यकार और साहित्य। जो भाषा साहित्य की अपनी क्लास हो चुकी है आपकी टेस्ट के अनुसार, बात करते हैं आपकी 3 क्लासें हो चुकी है, 3 या 4 क्लासें हो चुकी है, प्लेलिस्ट में देख लेना, अति शानदार तरीके से करवाया। ठीक है, 4 क्लासें हो चुकी है अपनी। पहले तो बोलियों की क्लासें हुई थी, वो भी मैंने राजस्थान की जितनी बोलियाँ थी, उपबोलियाँ थी, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। फिर मैंने आपके उत्पत्ति, जो भाषा साहित्य की उत्पत्ति थी यानी प्राचीन काल था, वो मैंने करवाया। फिर तीसरी क्लास में मैंने करवाया मध्यकालीन साहित्य और साहित्यकार करवाया। चौथी क्लास में आपके जो माइनर टेस्ट चार था, उसके जो पेज थे आपके 28 से लेकर 31 तक, उसमें थे आपके आधुनिक साहित्य और साहित्यकार। और आपके जो माइनर टेस्ट 5 में आएंगे, उसमें भी आपके आधुनिक साहित्य और साहित्यकार के ही क्वेश्चन आएंगे। तो वो भी आपके कल आपको क्लास, कल नहीं परसों मिलेगी इसकी भाषा साहित्य क्लास। ठीक है, तो संडे से पहले आपको माइनर टेस्ट 5 का जितना पाठ्यक्रम है वो सारे एमसीक्यू के माध्यम से कर लेंगे, जैसा कि हमने पहले टेस्टों का किया है। शुरू से हम जिस प्रकार से तैयारी करें उसी प्रकार से तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो एनालिसिस कैसा लगे कंप्लीट देखने के बाद कमेंट के अंदर जरूर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और एमसीक्यू का जो स्तर, जो व्याख्या है, उसका थोड़ा और विस्तार करें। या मैं ये समझता हूँ कि आसपास की चीज़ें होती है ना, वो ज़्यादा याद होती है। ऑप्शन की व्याख्या से आपके सारा टॉपिक कवर होने की ज़्यादा संभावना होती है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, जो कलाम की जो टेस्ट सीरीज है, या कलाम की जो 40-45 जने जो टेस्ट सीरीज का निर्माण करते हैं, वो जितने भी क्वेश्चन है, वो चाहे अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी द्वारा या किसी अन्य एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों के ही ऑप्शन आपको बनाते हैं, ताकि एक पर्सन के साथ आप 5 क्वेश्चन तैयार कर सको। जैसा कि आप पेपर का एनालिसिस करते हो या विश्लेषण करते हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का निकालते हो, तब आपको इन चीज़ों का पता चलता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ही प्रीवियस, आप देखो सेकंड ग्रेड के अंदर क्या हुआ। सेकंड ग्रेड के अंदर जिन दोस्तों ने अच्छे से एनालिसिस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का, तो उन क्वेश्चनों के पेपर भी क्लियर हुए हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थोड़ी सी टफ आई गई थी, सभी में आई है आजकल। और करंट का स्तर भी, करंट तो देखो मैंने क्लास करवाई थी जून और जुलाई, तो सभी को पता है जून जुलाई से। अब पूरा मैटर मैंने करवा दिया, वहाँ ऐसे क्वेश्चन आए। तो ऐसे पूर्व नहीं, किसी भी बुक से देखो मैटर सेम होता है, कैसे भी आ सकता है, पूर्व की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने करवाया, तो वहाँ से भी पूरे 7, 8, 9, 10, 9 भी पढ़े, 7 भी पढ़े, 8 भी पढ़े। तो ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस से है, नहीं, हम तो खुद कलाम का करवाते हैं। ठीक है, मैं तो खुद कलाम का करवा रहा हूँ ना, तो ठीक है। तो लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि समझना जरूरी होता है। किसी भी संस्था की बुक ले लो, जो कंटेंट होता है या आपका जो पाठ्यक्रम होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी आपको समझ में किस प्रकार से आ रही है वो बुक, वो इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, आपको याद करने का, भाई हम पढ़ रहे हैं तो वो बुक हमें याद हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम गाइड लेते हैं, फिर वो गाइड आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, वो इंपॉर्टेंट है, वो आप पर निर्भर करता है। चलो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं आपके रीट की। बात करें दोस्तों रीटमेंट की, मैं आपके जो नाथ पब्लिकेशन की बुक्स आने वाली है 17 को बोल रहे थे सर, नाथ पब्लिकेशन बुक है। ठीक है, एमसीक्यू बुक, एमसीक्यू बुक आएगी आपकी किसकी, रीट मेंस की। तो इस रीट मेंस की जो जितनी भी एमसीक्यू बुक है, प्रत्येक टॉपिक को आज हम व्याख्या के साथ हम कवर करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आपकी अभी आ गई होगी मार्केट के अंदर, तो पूछ लेंगे आई नहीं आई, तो वो सारी की सारी बुक आपको अब कवर करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपके पास 3-4 महीने है, वैसे तो 4 महीने से भी कम समय का बच्चा है आपके पास, क्योंकि जनवरी के अंदर तो एग्जाम है ही। ठीक है, तो 4 महीने से कम में जितने ज़्यादा एमसीक्यू निकालेंगे उतने ही अपने बेनिफिट होगा। और सेकंड ग्रेड के अंदर जितना बेनिफिट मिला है आप सभी को पता है, जिन जो दोस्त पहले देख रहे थे अपने वीडियो, उन सबको पता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता है लंबा बता दिया आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो देखो समझ में आना चाहिए, कंटेंट हमारा तैयार होना चाहिए, टाइम वो इंपॉर्टेंट नहीं करता। कुछ दोस्त 8 घंटे पढ़ के भी रैंक लेके आते हैं, और कुछ 15 घंटे पढ़ने के बाद भी डबल में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो पढ़ने का तरीका पर निर्भर करता है। ठीक है, मैं 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ता, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके नहीं, वैसे तो 15 घंटे पढ़ना चाहिए भैया आपको एग्जाम के टाइम, क्योंकि 6-7 घंटे तो क्लास से हो जाती है, फिर 8 घंटे आप पढ़ सकते हो, कंटिन्यू 15 घंटे नहीं पढ़ सकते। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। ये तो आपका देखो विषय वस्तु दे रखी है, मैंने बताया दिया कि ये 2 टॉपिक आपके माइनर टेस्ट 5 में, और एक आपका ये माइनर टेस्ट 5 में, और ये तीनों टॉपिक माइनर टेस्ट 6 में आएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो बताओ भाई, आपका 2 है, 4 है, 3 है या 5 है, आपको बताना। क्योंकि आप पढ़ रहे हो टेस्ट का एनालिसिस, टेस्ट आपका संडे को, तो आपने 3 दिन के अंदर आपने पढ़ लिया होगा। तो मैं बता देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1, इतने जिले आपके 2, कौन कौन से 2 जिले आपके, बाड़मेर और जैसलमेर। कौन से 2 जिले आपके, ये तो देखो बाड़मेर है, वह कौन सा आपका, जैसलमेर है। देखो अभी याद करेंगे, इनको व्याख्या के साथ याद करेंगे। देखो सबसे पहले मैं यहीं पर आपको व्याख्या कर देता हूँ। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर आपको याद होनी चाहिए, राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर। तो बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है आपकी, 21.3% है।
कितनी आपकी 21.3% है। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान की 10वीं की वृद्धि दर कितनी है, 21.3। लेकिन आजकल अब एक कदम आगे बढ़ना, आपको ये पूछ लिया जाता है कि 2001 में कितनी थी, क्योंकि अब 2011 की फटे, अभी 2027 में आपकी जनगणना जाएगी तो आपको आंकड़े और ज़्यादा देखने को मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के आंकड़े। तो ये काम करो, इसी आपके 2027 से पहले 2026 में लग जाना, ठीक है। 2026 में आपके जुलाई तक 3 एग्जाम में पड़ जाएगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट। तो आप इन्हीं में लग जाना भाई दोस्तों। 2027 के बाद आपका जो जनसंख्या वाला टॉपिक है ना, वो बहुत चेंज होने वाला है। तो 2001 की कितनी थी 10 की वृद्धि दर आपकी 28.41% थी। कितनी थी आपकी 28.41%। अब देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 2001 से 2011 तक कितनी प्रतिशत बढ़ी या वृद्धि हुई या कमी हुई। देखो 2001 में 28 थी और 2011 में कितनी आपकी, 2011 के अंदर थी आपकी 21। तो क्या हो रही है आपकी, कमी हो रही है। क्या हो रही है आपकी, कमी हो रही है। और लगभग कितनी हो रही है, लगभग 7 पॉइंट कुछ परसेंट है ना, 1% लिख देता हूँ, लगभग 7.1%, ठीक है। कितनी कमी हो रही है आपकी, लगभग 7.1% कमी हो रही है। और ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको और याद भी कर लेना कि 10वीं की वृद्धि दर में 2001 से 2011 के अंदर क्या हुई है आपकी, कमी हुई है। कितने परसेंट की हुई है आपकी, 7.1। और 2011 में कितनी है आपकी 21.3% और 2001 में कितनी थी 28.41%, ठीक है दोस्तों। वही दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10वीं की वृद्धि दर की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान, देश में अपने राजपुताने का स्थान कौन सा है भाई दोस्त, कौन सा आपका स्थान कौन सा है, बताओ भाई। 8वां है, 9वां है, 10वां है, 11वां है, तो 8वां स्थान है। अब कुछ दोस्त क्या करेंगे, सर पहले 2000 जब मूल जनगणना हुई थी ना 2011 की, जब जनसंख्या में भी आपका 8वां स्थान था, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, तो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान हो गया आपका, 7वां स्थान हो गया। लेकिन आपका 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा स्थान आपका, 8वां स्थान है। अब चलो दोस्तों बात करते हैं आपकी, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले याद कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट पेज में मैप के थ्रू याद कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं राजस्थान का मैप लेके आता हूँ, ये अपना राजपुताना है छोटा सा। आप सर मैप क्यों लेके आए हो, देखो मैप से मैं क्या समझाऊंगा आपको, राजस्थान की 10 की वृद्धि दर समझ रहे हैं हम, ठीक है। सर्वाधिक की बात करता हूँ मैं सबसे पहले, आपके वहाँ पर जगह नहीं थी पीछे इसलिए पेज ले लेने आप। सर्वाधिक की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्वाधिक देखो यहाँ पर एक जिला पड़ता है आपका बाड़मेर। अभी देखना हमने 30% से अधिक बाड़मेर, और इधर ये बड़ा वाला जिला दिख रहा है कौन सा आपका, जैसलमेर। इन दोनों के बीच में आजकल फलौदी और आने लगा है, ठीक है। पहले फलौदी नहीं आता था, नया जिला फलौदी बन गया, तो इन दोनों के बीच में आने लगा। और तीसरा जिला आता है यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट, जो फलौदी अलग किससे हुआ आपका, जोधपुर से। इन 3 जिलों की आपको याद होनी चाहिए सर्वाधिक के अंदर। तो सबसे ज़्यादा आपको बाड़मेर की ही 10 की वृद्धि दर कितनी है, 32.5। अभी 30% से ऊपर पूछा था, एक तो 32.5 किसकी, बाड़मेर की। एक आपकी जैसलमेर कितनी है आपकी, 31.8%। तो सीधा सीधा पूछ लिया कि जैसलमेर की 10 की वृद्धि दर कितनी है, 31.8%, बाड़मेर कितनी थी आपकी 32.5%, और जोधपुर कितनी है आपकी 27.7%, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बांसवाड़ा याद कर लेना, एक बांसवाड़ा और है, 4 जिले पूछे, बांसवाड़ा क्रम पूछ ले तो बांसवाड़ा आ जाएगा आपका कौन सा, 26.5%, ठीक है। जिला को पूछ ले कि 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से अवरोही या अवरोही क्रम पूछे तो आपको याद कर लेना, 1 नंबर पर कौन आपका, 1 नंबर पर आपका बाड़मेर, 2 नंबर पर कौन आपका जैसलमेर, 3 नंबर पर कौन आपका जोधपुर, 4 नंबर पर कौन आपका बांसवाड़ा। वही आपका दोबारा मैप लेके आते हैं राजस्थान का। दोबारा क्यों लेके आए हो सर, कि सर्वाधिक पूछ सकता है तो क्या न्यूनतम नहीं पूछ सकता, अरे सर्वाधिक पूछ रहा है तो न्यूनतम भी तो पूछ सकता है ना, ठीक है। तो न्यूनतम कैसे याद करेंगे सर, तो न्यूनतम याद कैसे करेंगे हम, तो न्यूनतम कैसे याद करेंगे दोस्त, न्यूनतम याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है मैप। मैप से न्यूनतम याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अब देखो मैप से कैसे याद करेंगे, देखो सबसे उत्तरतम जिला कौन सा अपना, सर उत्तरतम जिला आपने बताया कोंडा गांव पड़ता है, वैसे तो गंगानगर। तो सबसे न्यूनतम कौन आएगा, 1 नंबर पर आपका गंगानगर आएगा, ठीक है। और कितनी आपकी 10%। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में 10 की वृद्धि दर कि न्यूनतम कितने प्रतिशत है, तो 10% है, कौन से जिले की है, तो आपका गंगानगर, श्री गंगानगर ऑप्शन में देखने को मिलता है। फिर आपका साक्षरता में आप जानते हो कि झुंझुनू वाला सर्वाधिक जो नेट की क्वालिफाई करने वाले है आपके कौन से जिले में पड़ते हैं, आपके झुंझुनू के अंदर, कौन से में, झुंझुनू के अंदर, यहाँ पर तो है झुंझुनू, ठीक है। इधर सीकर थोड़ा सा इधर ले लेना भाई, ठीक है। ये झुंझुनू है, झुंझुनू कितनी आपकी 11.7%, जो 2 नंबर पर आता है। मैप से याद करो दोस्तों, देखो मैप से इसलिए याद हो जाते हैं क्योंकि जिले याद हो जाते हैं आपको, ठीक है। और 3 नंबर पर अपना पाली, यहाँ से पाली पड़ता है अपना एक पाली, इसके 11.9 है।
तो ये 10% वाला काफ़ी बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूनतम की बात करें तो गंगानगर, झुंझुनू और पाली याद कर लेना, गंगानगर, झुंझुनू और पाली। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके दशकीय वृद्धि दर से। ये तो क्वेश्चन क्या बनता है इंपॉर्टेंट, ये तो बनता है कि राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, तो वो थी आपकी 21.3%। ठीक है, 2011 के अंदर ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एक आपका स्थान बता दिया मैंने, स्थान कौन सा था आपका, सर आपने बताया 8वां स्थान। कौन सा स्थान बताया मैंने, 8वां स्थान बताया। ये क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन बन जाता है आपका सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है आपका सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक, या शताब्दी भी आ सकता है, शताब्दी आता है। वो कौन सा था दोस्त, वो था आपका 1971 से 1981। ठीक है दोस्तों, वही बात करें कितनी थी इसमें दर्ज की गई थी आपकी 32.97% दर्ज की गई थी। ठीक है, सर्वाधिक थी इस दौर के दौरान। कौन से में, 1971 से 1981 के दौरान। यह पूछा जाता है तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला दशक की बात करें तो वो कौन सा आपका, वो आपका 1911 से लेकर 1921 ये पूछा जाता है। और इसमें कैसी थी आपकी राजस्थान की, क्योंकि महामारी फैल गई थी, ऋणात्मक थी। और काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ऋणात्मक थी। और कितनी परसेंट आई थी आपकी, माइनस के अंदर आती, -6.3%। याद करना इंपॉर्टेंट। दशकीय वृद्धि दर से ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बार एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको सारा का सारा मैटर याद हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन तय क्या था आपका, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर दर्ज की, तो बाड़मेर जैसलमेर के अंदर देख लीजिए, बाड़मेर कितनी थी 32.5%, जैसलमेर कितनी थी 31.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। सूचीपृष्ठ को सूची से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सूचीपृष्ठ में हमें जिले दे रखे हैं और सूची सेकंड में दे रखी है जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी की बात कर रहे हैं। 2011 की जनगणना प्रतिशत, तो एससी कौन से जिले में कितनी परसेंट है, ये हमें पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, हर जिले की याद करनी थी इसके अंदर। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हमें दे रखा है करौली। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, करौली दे रखा है। और करौली कितने दोस्त, करौली की आपकी 24.3%। तो 24.3% कौन से ऑप्शन में दिख रही है, वो दिख रही है सर आपको चौथे ऑप्शन के अंदर। कौन से ऑप्शन है, चौथे में। तो पहला 4 में आएगा, तो इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो दूसरा और तीसरा कैंसिल कर दो। ठीक है, दूसरा दे रखा आपका बीकानेर, और बीकानेर वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बताया। जनजातियों अनुसूचित जाति आपकी अभी पूछा गया था किसमें, सेकंड ग्रेड में, अभी सेकंड ग्रेड में आता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी बता दूंगा मैं। देखो बीकानेर की बात करते हैं दोस्तों, बीकानेर की बात करें, बीकानेर में कितनी परसेंट है आपकी, बताओ भाई, 20.9%। तो देखो यहाँ पर 20.88 दे रखे हैं ना, तो ये आपका 8 क्या हो जाएगा, इसको 9 भी लिख सकते हैं, 20.9, तो आपका 3 हो जाएगा, सॉरी। तो 3 देखो, इसमें 2 दे रखा है, इसमें 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप मिला सकते हो, आप भरतपुर, आपके मुख्यमंत्री का गांव, वर्तमान मुख्यमंत्री का गांव कौन सा आपका, भरतपुर जिले के अंदर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अलवर है, अलवर कौन सा हो जाएगा आपका 17.77%। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जाति की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम अनुसूचित जाति की बात करने से पहले आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर बात करें या भारत के अंदर बात करें, भारत में जाति आधारित प्रथम जनगणना हुई थी आपकी 1 नवंबर 2011 को। कब हुई थी आपकी, 1 नवंबर 2011 को। इंपॉर्टेंट लगा के याद कर लेना, काफ़ी बार अभी जाति का मुद्दा काफ़ी बार चर्चा में रहता है, क्योंकि जातीय जनगणना शुरू भी हो चुकी है एक बार फिर से बहुत लंबे संघर्ष के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको याद होनी चाहिए। तो पहले क्या थी आपकी, भारत में जाति आधारित प्रथम जनगणना, भारत में जाति आधारित प्रथम जनगणना, वो कब हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपकी 1 नवंबर 2011। कब हुई थी आपकी, 1 नवंबर 2011 को, मतलब आंकड़े जारी नहीं कहते हुए से 1 नवंबर 2011 को रिपोर्ट आ गई थी। तो डेट याद करनी है आपकी, 1 नवंबर 2011 को हुई। ठीक है दोस्तों, इसके आधार पर बात करें, आपके राजस्थान की बात करें, राजस्थान में इस रिपोर्ट के आधार पर जो प्रथम जनगणना हुई थी 1 नवंबर 2011 के अनुसार लगा देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। अनुसार बात करें आपकी एससी की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें, एससी की बात करें, तो ये थी आपकी राजस्थान कुल जनसंख्या की बात करें राजस्थान में कुल जनसंख्या की बात करें कितनी थी आपकी, 1.22 करोड़ थी। कुल जनसंख्या कितनी थी इनकी, 1.22 करोड़।
याद रखना दोस्तों, कितनी थी 1.22 करोड़ थी। और प्रतिशत पूछे, प्रतिशत में कितनी थी आपकी, इंपॉर्टेंट यही है आपका, प्रतिशत सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि अनुसूचित जाति का कितना परसेंट है। काफ़ी बार आपके एग्जाम में भी देखने को मिला है 17.83%, 17.83%। तो राजस्थान में कुल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल अनुसूचित जाति का कितना परसेंट है दोस्तों, 17.83%। कितना है, 17.83%। इसके अलावा अनुसूचित जाति से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि सर्वाधिक कौन से जिले में आपके प्रतिशत में, सर्वाधिक प्रतिशत में कौन से जिले में आपके, यदि सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो प्रतिशत में पूछा जाता है, प्रतिशत में तो कौन से जिले में आपके, गंगानगर के अंदर। कौन जिले में आपके, गंगानगर के अंदर। अभी गंगानगर में हमने देखा था 10वीं की वृद्धि दर न्यूनतम थी 10%। और आपकी अनुसूचित जाति है वो कितनी आपकी सर्वाधिक इसमें आपके गंगानगर के अंदर है, कितनी आपकी 36.58%, 36.58%। ठीक है, थोड़ा एक कदम आगे चलते हैं, ये भी याद कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या में बात करें, जनसंख्या में बात करें आपकी सर्वाधिक, तो सभी पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो एससी है, ठीक है, कौन से जिले में आपकी, जयपुर जिले में। कौन जिले में, जयपुर जिले में। जो अपनी राजधानी है ना, सर्वाधिक एससी कौन से जिले में आपकी, जयपुर जिले में। वैसे आपकी प्रतिशत में पूछे तो गंगानगर जिले में। न्यूनतम की बात करें आपके दोस्तों, न्यूनतम की बात कर लेते हैं यहाँ पर, न्यूनतम भी साथ साथ याद करो। देखो प्रतिशत में पूछे तो प्रतिशत में अपना डूंगरपुर आ जाएगा, डूंगरपुर जिला आ जाएगा। ठीक है, और वही भी आपकी जनसंख्या में पूछे, संख्या में पूछे तो संख्या में भी क्या आपका डूंगरपुर ही है। यहाँ पर कोष्टक में संख्या लिख देता हूँ, जो क्लास देख रहा है ना वो दोस्तों समझ जाएगा, वरना पीडीएफ फटेगा वो पता नहीं समझेगा नहीं समझेगा कि संख्या में भी सर ने डूंगरपुर ही बताया था। ठीक है, जगह का अभाव होने के कारण हम कोष्टक के अंदर लिख देते हैं संख्या। ठीक है, तो संख्या के आधार पर पूछे या प्रतिशत के आधार पर पूछे, जो आपकी अनुसूचित जाति है वो प्रतिशत में न्यूनतम या संख्या में न्यूनतम कौन से जिले के अंदर आपके, डूंगरपुर के अंदर है। और काफ़ी बार अभी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो अनुसूचित जाति है तो ये है। ठीक है, एक ये जनगणना वाला याद करना है 1 नवंबर 2011। ठीक है, ये आपका सर्वाधिक और न्यूनतम। इसके अलावा दोनों का मिक्स पूछा जाता है। ठीक है, दोनों मिक्स आपका 31.3%। कौन सी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो जनजाति का क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ दोनों को पढ़ लेंगे एक साथ, क्योंकि अभी आके क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। देखो हर जिले की ये प्रतिशत याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, हर जिले की थोड़ा प्रतिशत याद करना मुश्किल है, लेकिन आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लिया गया वो तो कम से कम याद होना चाहिए। मान लीजिए वही रिपीट हो गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कंफर्म याद होना चाहिए दोस्तों। ये आपकी मेन पॉइंट यही है एग्जाम में एकदम आगे चलने का। ठीक है, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी। देखो आ गया आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या की 5% से कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या अंकित की गई है। 5% से कम। दो यहाँ पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या अंकित की गई है। जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। कौन सा जाएगा आपका, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। अब सर आपने अभी बताया था प्रतिशत में, किसको बताया था मैंने, अभी बताया था ना। देखो पिछला क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा, ये रहा आपका न्यूनतम कैसे था आपका, डूंगरपुर। और यहाँ पर पूछा है कि देखो 5%। अब 5% से दो ही थे आपके, कौन है, एक तो डूंगरपुर। तो याद कर लो आपको न्यूनतम में डूंगरपुर की कितनी है आपका दोस्तों, यहाँ पर याद कर लो, यहाँ पर लिख देता हूँ। डूंगरपुर की कितनी आपकी 3.36%। और बांसवाड़ा कितनी है आपकी, बांसवाड़ा कितनी है आपकी 4.46%। ठीक है, तो ये 5% से कम है। और आगे तीसरे नंबर पर आपका उदयपुर आएगा। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा आपका, उदयपुर आएगा न्यूनतम में, और उसकी आपकी 6.14%। तो यहाँ पर पूछे कि 5% से कितनी है। अभी आप देखो पहला क्वेश्चन तो पढ़ा ना हमने, 2 पूछे थे ना आपकी 10वीं की वृद्धि दर में 30% से अधिक जिले कितने लगते हैं आपके, 2 जिले। अभी अपडेट क्वेश्चन था वो। ठीक है, लेकिन आप पूछ ले कि 5% से कम अनुसूचित जाति के कितने जिलों में है, तो 2 जिले याद करना दोस्तों। कितने जिले आपके, 2 जिले। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद हो गया होगा आपका, ठीक है, याद हो गया ना। और जो न्यूनतम आपके बात करते हैं आपके अनुसूचित जाति में जो न्यूनतम जिले हैं ना, तो संख्या के आधार पर वो सारे के सारे 1 लाख से कम है। ठीक है, देखो ये भी पूछ लिए कि अनुसूचित जाति में न्यूनतम 1 लाख से कम जिले, तो क्रम पूछ लिया आपका, तो कितने आपके 4 जिले। कौन कौन से दोस्तों वो भी याद कर लो। तो पहला तो मैंने बता दिया आपका डूंगरपुर,
दूसरा पूछ लिया आपको कौन सा, प्रतापगढ़। संख्या क्या था बता रहा हूँ भाई, प्रतापगढ़ 1 लाख से कम में इन सभी की। बांसवाड़ा 3 नंबर पर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, ठीक है। 4 नंबर पर अपना जैसलमेर। ये क्रम पूछा जा सकता है, क्रम पूछा जा सकता है, क्योंकि कलाम ने तो टेस्ट में पूछा था आपके, कलाम का जो टेस्ट से चली थी आपकी फर्स्ट ग्रेड की 21 टेस्टों की, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर आपके कलाम वाले पेपर देख ले, पर देखता नहीं है, बांध सकते हैं एक तरह से। तो हमें भी एक चीज़ आगे पढ़ना चाहिए। हर अपडेट मैंने पहले करवाए, नाथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन करवाए, वहाँ पर आप क्लास देख सकते हो PDF में राजस्थान की जनगणना की। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा कि 5% से कम पूछा है तो 2 जिले आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर की पूछे तो 3.36% और 4.46% बांसवाड़ा की है। 2 जिले न्यूनतम की बात करें 5% से। तीसरा उदयपुर आ जाता है, फिर उसकी है 6.14%, जो 5% क्रम पूछ लिया। आप न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत का क्रम बताइए अनुसूचित जाति का, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। और संख्या में पूछे तो ये आ गया आपके देखो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जैसलमेर। दोनों क्रम आपको याद करने चाहिए, और दोनों मैंने आपको यहाँ पर याद करवा दिए, दोबारा याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई? करौली है, राजसमंद है, जैसलमेर है या बाड़मेर है? तो यहाँ पर देखो 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपका एक तो पूछा जाता है सर्वाधिक जनसंख्या का क्रम, एक पूछा जाता है न्यूनतम जनसंख्या का क्रम। 2 जिले पूछे जाते हैं ना। तो न्यूनतम मैंने याद कर रखा है, मैंने तो याद कर रखा है JP से, ठीक है। JP से, J फॉर जैसलमेर और P फॉर प्रतापगढ़। जैसलमेर व प्रतापगढ़, इनकी क्या आपकी न्यूनतम जनसंख्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, दोनों जिले आते हैं आपके। तो न्यूनतम की बात करें जैसलमेर और प्रतापगढ़, और इनकी ये बात करूँ, ये दोनों जिलों की पूछे जाते हैं। इन दोनों की 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान के 2 जिले कौन से हैं, वो जिले कौन से हैं जिनमें आपकी 10 लाख से कम जनसंख्या है। तो आपके जैसलमेर, प्रतापगढ़ ऑप्शन में काफ़ी बार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले तो काफ़ी बार देखने को मिला होगा। तो याद करना है, इसको समझना दोस्तों। सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर देखो न्यूनतम जनसंख्या वाला पूछा है तो अपना जैसलमेर दिख रहा है साफ साफ, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक 10 के बाड़मेर प्रतिशत, 10 के वृद्धि दर किसमें थी है? बाड़मेर में। कॉमेंट देखो, ऑप्शन समझो आप, हर ऑप्शन की व्याख्या करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले मैफ लेके आते हैं, देखो इसको समझते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों हर चीज़ याद करने में थोड़ा टाइम भी लगता है ना। क्लास लंबी भी हो सकती है अपनी, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं लेंगे, 1.5 घंटे क्लास हो जाएगी, फिर ज़्यादा लंबी भी नहीं। ये देखो, ये तो अपना ये राजस्थान है, ठीक है। इस राजस्थान में 2 क्रम पूछे जाते हैं दोस्तों। ये तो पूछा जाता है आपका सर्वाधिक, एक मिनट बीच में लेता हूँ इसको ना, इसको बीच में लेते हैं। इधर न्यूनतम हो जाएगा, 10 सर्वाधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जिले भी याद करना। तो ये तो पूछा जाता है आपका सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। तो सर्वाधिक तो एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम आपका जे जानो। देखो ये चीज़ याद करना, ये जे जानो, आप देखो ये तो जे जानो आ गया आपकी, ये जानो है और एक जे अलग है इसमें, ठीक है। और ये ग्रामीण में पूछे तो सिर्फ जानो याद कर लेना, ठीक है। जनसंख्या सर्वाधिक पूछे ग्रामीण में तो आप जानो याद करें। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जे फॉर जयपुर। तो सर्वाधिक इसमें आ जाएगा आपकी, पहला जे आएगा वो जयपुर से आएगा, दूसरा जे आएगा वो किससे आएगा आपका जोधपुर से, तीसरा है आपका ए है। देखो अब ए में कंफ्यूज मत हो जाना, ए फॉर अलवर, ए फॉर क्या आएगा आपका अलवर। एन का क्या हो जाएगा आपका नागौर, क्या हो जाएगा दोस्तों नागौर। सर्वाधिक जनसंख्या किसी में आपके नागौर के अंदर। फिर नागौर की बात यू दे रखा है, यू का क्या हो जाएगा आपका उदयपुर। तो सीधे सीधे याद हो जाएंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हो जाएंगे आपके जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। जे जानो से आप याद करना। न्यूनतम में देखो दोस्तों, न्यूनतम याद करना। आप देखो जयपुर आपका यहाँ पर है, जोधपुर आपका यहाँ पर है, ठीक है। फिर आपका अलवर आ रहा है इधर, ठीक है। फिर क्या आ रहा है आपका नागौर बीच में आ रहा है, देखो ये बेल्ट बन रहा है आपका। देखो फिर आपका ये देखो उदयपुर आ रहा है आपका, नागौर आके बाद में इधर उदयपुर आ रहा है नीचे, देखो बन रहा है ना एक बेल्ट। अरे देखो बेल्ट बन रहा है ना, ये देखो सर्वाधिक इसी क्षेत्र में, यानी कि अरावली है ना, अरावली इधर आपकी अरावली आ जाती है आपकी, खेड़बरमा सिरोही से लेकर आपकी खेतरी झुंझुनू, देखो इसके आसपास इस तरफ से बढ़ रही है आपकी जनसंख्या, ठीक है।
तो ये भी याद कर लेना दोस्तों। बहुत ही मतलब ऐसा पूछ लिया जाता है, आकार पूछ लिया जाता है कभी कभी। ये RS के एग्जाम देखोगे ना आप मेंस की, तो इस प्रकार से चित्र बनाना पड़ता है आपको। जितने ज़्यादा नंबर ले पाओगे तो उतना ही अच्छा है आपका। यहाँ पर न्यूनतम की याद करें तो आपको याद करना है सबसे पहले तो जेपी, और जेपी में मैंने बता दिया आपका जैसलमेर, प्रतापगढ़, जिनकी 10 लाख से कम ही है। फिर आपको याद करना है सिरोही 3 नंबर पर। 1 नंबर पर कौन है आपका? जैसलमेर। तो दोनों जैसे शुरू होते हैं, सर्वाधिक भी जैसे शुरू होता है और न्यूनतम भी जैसे। 2 पर प्रतापगढ़, ठीक है, और 3 पर आएगा आपका सिरोही, और 4 पर आएगा आपका बूंदी, ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। यहीं पर याद करना राजस्थान की कुल जनसंख्या का 30% है ना आपका, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 30% जनसंख्या, 30% जनसंख्या है आपकी, वह इन 5 जिलों में निवास करती है। किन जिलों में निवास करती है? 5 जिलों में निवास करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या की 30% जनसंख्या कितने जिलों में निवास करती है? आपकी 5 जिलों में निवास करती है दोस्तों। वही बात करें राजस्थान की कुल जनसंख्या का 9.7% जनसंख्या जयपुर में निवास करती है। कितनी? 9.67% जनसंख्या किसमें निवास करती है? आपके जयपुर में निवास करती है। वही बात करें आपके राजस्थान में कुल जनसंख्या की बात करें, जैसलमेर में सबसे न्यूनतम का बात करती है, 1% कम यानी 0.58% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ये भी याद कर लेना, कुल जनसंख्या का 0.58% कहाँ पर करती है? जैसलमेर में। और सर्वाधिक आपके जयपुर के अंदर कितनी? 9.67%। ये भी आपको याद करना है। और 30% इन 5 जिलों के अंदर, कौन से में? जे जानू के अंदर पूरा फैला हुआ है। यहीं पर 2 मिनट के अंदर हम आपकी ग्रामीण और शहरी भी याद कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। सबसे पहले हम लेके आते हैं आपका राजस्थान, ठीक है। क्या लेके आते हैं? आपके राजस्थान लेके आते हैं, ठीक है। ये अपना राजस्थान है। मेरे बीच में रहेगा ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ अच्छे से अपना नोट्स भी अच्छे से बन जाएंगे, कि आप नोट भी करोगे। ये PDF आपको मिल जाएगी अपने पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो ग्रामीण की बात करते हैं, ग्रामीण की बात करते हैं दोस्तों। तो ग्रामीण में देखो 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामीण जनसंख्या, तो राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है दोस्तों? यहाँ पर देखो दोनों याद करना आपका। ये तो पूछा जाता है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कितनी है आपकी? 75.10%, 75.10%। तो राजस्थान तो पूरा का पूरा गाँव में ही रहता है, ठीक है, पूरा का पूरा गाँव में रहता है। और यदि जनसंख्या पूछे आपकी तो कितनी आपकी? 5.15 करोड़। कितनी हो जाएगी आपकी? 5.15 करोड़। तो याद करो दोस्तों कि ग्रामीण जनसंख्या आपका राजस्थान कितने परसेंट है? 75.10% गाँव के अंदर रहती है। और जनसंख्या की बात करें आपकी 5.15 करोड़ गाँव में रहती है। अब जिले पूछे जाते हैं, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर बात करते हैं आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले की बात करें दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो प्रतिशत में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है आपका जनसंख्या के अंदर। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो भी क्या पूछा जाता है? आपका क्रम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आपका क्रम पूछा जाता है दोनों का, ठीक है। आप कैसे याद करोगे क्रम? भाई प्रतिशत में सर्वाधिक कौन से हैं और जनसंख्या कौन से हैं? तो मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी, सर्वाधिक जो जनसंख्या है उनकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने? जे जानू बताई थी। क्या देखो सर्वाधिक जनसंख्या की ट्रिक क्या थी मैंने? यहाँ पर दोबारा याद हो रहा है आपका। सर्वाधिक जनसंख्या थी आपकी, इस सर्वाधिक जनसंख्या की ट्रिक क्या थी दोस्तों? इसकी ट्रिक थी आपकी जे जानू, ठीक है, ये थी ना। तो इस जे जानू से इस जानू को कोस के लिए हो भाई, ठीक है, ये जानू वाला याद कर लेना। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले पूछे तो यहाँ पर जानू याद कर लेना। क्या याद करना आपको? जानू याद हो जाएगा अभी। जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। क्या बताया था मैंने? जे फॉर जयपुर, क्रम भी याद कर लेना। ए फॉर अलवर, एन फॉर नागौर, और यू फॉर उदयपुर। चलो कितना अच्छा याद हो गया ना आपको, बहुत ही फास्ट याद हो गया ना जानू से, ठीक है। सर्वाधिक से क्या बहुत था? पूरे राजस्थान में सर्वाधिक था जे जानू। तो छोटा सा हम ले लेते हैं गांव वाले, कौन सा? जानू शब्द, ठीक है। कम ही होता है वैसे, जानू कम ही चलता है गाँव के अंदर, ठीक है। तो जानू क्या होता है आपका? कम है। यानी जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक जानू कहाँ पर है? आपके गाँव के अंदर है। तो आपके जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर में सर्वाधिक गाँव जनसंख्या है आपकी, ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से जिले में की है? जयपुर की। आप सर प्रतिशत में कैसे याद करेंगे? देखो आपकी बात करें डूंगर बाबा प्रताप से याद कर सकते हो। ट्रिक की बात करें, मैं याद कर रखा हूँ आपको, ट्रिक की बात करता हूँ मैं आपकी। ट्रिक की बात करें, डूंगर बाबा प्रताप,
तो क्या हो जाएगा आपका, डूंगर से तो क्या हो गया आपका, डूंगरपुर। बांस से क्या हो गया आपका, बताओ भाई, बाड़मेर। इस बात से क्या हो गया आपका, बांसवाड़ा। और पास से क्या, प्रताप से क्या हो गया आपका, प्रतापगढ़। ये लो आपको ग्रामीण जनसंख्या आपको पूरी याद होगी, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूरी याद होगी। ठीक है, अब बात करें सर्वाधिक याद होगी ना, तो देखो एक चीज और याद करना कि ये आपके डूंगर बाबा टिक दे रखी ना, तो ये याद करना न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, जहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत पूछा है आपका जो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, जनसंख्या प्रतिशत जिलों का क्रम पूछे तो यही है आपका। ठीक है, जहाँ पर ग्रामीण प्रतिशत ज़्यादा है वहाँ पर शहरी जनसंख्या क्या होगी आपकी, कम होगी। वैसे इतनी सी याद करनी थी, हर जगह याद थोड़ी करेंगे बार बार। ठीक है, और यही बात करें आपके न्यूनतम जो आपके है, इसमें थोड़ा तो देखो जनसंख्या में थोड़ा अलग हो जाएगा, थोड़ा प्रताप ये आपका ऊपर आ जाएगा, प्रताप, डूंगर, जैसलमेर, बांसवाड़ा आएगा इसमें। ठीक है, नगरीय जनसंख्या न्यूनतम की बात करें। चलो 1 मिनट शहरी भी याद कर लेते हैं, ताकि बार बार आपको रिविजन भी नहीं करना पड़े, हमें तो रिवीजन करना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, याद करते हैं आपकी शहरी जनसंख्या। ठीक है, राजस्थान की जनसंख्या की बात करें दोस्तों, वो भी कौन सी आपकी, नगरीय की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके नगर में कितनी % जनसंख्या रहती है, प्रतिशत का क्वेश्चन आता है आपका, सीधा सीधा पूछा जाता है। तो प्रतिशत की बात करें तो आपके 24.90%, 24.90% कहाँ पर रहती है, शहरों के अंदर रहती है। और 75.10% कहाँ पर रहती है, गाँव के अंदर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही पूछे आपकी संख्या पूछ ले, संख्या पूछ ले तो संख्या कितनी होगी आपकी, 5.15 करोड़ तो अपने ग्रामीण में गाँव के अंदर है, तो 1.75 करोड़ बची, 1.70 करोड़ सॉरी, कितनी बची आपकी, 1.70 करोड़। ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, आपकी नगरों के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये याद होगी आपको, यहाँ से याद होगी तो दोस्तों यहाँ पर एक याद कर लेना, सर्वाधिक पूछा जाता है आपका। देखो सर, अभी क्वेश्चन भी आएंगे आगे, तो क्वेश्चनों के साथ और कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक प्रतिशत वाली बात करें तो प्रतिशत की तो मुझे ट्रिक है, ट्रिक क्या आती है प्रतिशत की, कोमल जाके अजगर, कोमल जाके अजगर जो देखे, जाके अजगर जो देखे। तो यहां पर दोस्त क्या हो जाएगा आपका, को से क्या हो जाएगा आपका, कोटा। ठीक है, जय से क्या हो जाएगा आपका, जयपुर, क्रम याद करना। अज से क्या हो जाएगा आपका, अजमेर। और फिर देखो क्या आ रहा है आपका, जो आ रहा है वापिस, जो से क्या होता है आपका, जोधपुर। 4 जिलों का क्रम याद करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिले कौन से आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोटा और जयपुर। इन दोनों की क्या आपकी 50% से ऊपर, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, 50% से ऊपर अधिक नगरीय जनसंख्या किन जिलों में निवास करती है, अधिक जनसंख्या किनमें, कोटा और जयपुर के अंदर। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी याद कर लेना। और संख्या के आधार पूछे क्रम, तो संख्या के आधार पर क्रम याद कर लेना दोस्तों। सबसे ज़्यादा आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा नगरीय आपका जयपुर के अंदर रहती है। ठीक है, फिर आपका जोधपुर के अंदर आ जाएगी, फिर कोटा के अंदर, और फिर अजमेर के अंदर। ठीक है, ये याद कर लेना, नगरीय जनसंख्या इतनी आपको याद करनी है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन कौन सा था आपका, 5वां। अब देखो आराम से कर दोगे आप। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम घनत्व अंकित किया गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया। तो अब आगे मैं क्वेश्चन बना लेता हूं, यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अंकित, ये क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, इसी से समझो आपका यदि न्यूनतम पूछा है यानी कम पूछा है तो अधिकतम भी पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से जिले में बढ़ा था भाई सर्वाधिक, आपका ये तो जयपुर में बढ़ा था। ठीक है, और जयपुर का तो ये भी याद रखना 124, कितना बढ़ा आपका 124। ठीक है, और फिर आपका 2 नंबर पर दौसा, और 3 नंबर पर क्या जाए आपका भरतपुर। तो ये लो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, क्या बन सकता है, यदि कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया तो बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया जयपुर, दौसा, भरतपुर के अंदर। तो आपका ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अब देखो घनत्व आया है तो घनत्व के बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो देखो राजस्थान का घनत्व कितना है दोस्तों। राजस्थान का घनत्व बात करें, राजस्थान का घनत्व कितना है दोस्तों, ये आपका 200 है। वर्तमान कितना आपका 200 है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है 2001 में कितना था, तो 2001 में 165 था। अब ये पटवारी 2025 क्वेश्चन आया था, ठीक है। और कितने अंकों की वृद्धि हुई, कितने अंकों की वृद्धि हुई दोस्तों, 35 अंकों की वृद्धि हुई। कितने की, 35 अंकों की। कितने अंकों की वृद्धि हुई, 35 अंकों की वृद्धि हुई। किसके अंदर, आपके राजस्थान घनत्व के अंदर, ठीक है। स्थान पूछ लिया जाता है, फिर स्थान पूछे आपको, तो राजस्थान का स्थान कौन सा आपका, भाई बताओ भाई, 24वां है क्या, 24वां। कौन सा स्थान आपका, 24वां। अब एक पूछा जाता है सर्वाधिक और न्यूनतम वाला। एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपका, सर्वाधिक और न्यूनतम घनत्व से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक व न्यूनतम। सर्वाधिक तो आपको कैसे याद करना, जबड़ा याद करते हो क्या, जबड़ा, ठीक है। J4 क्या हो जाएगा दोस्त, ये तो ट्रिक है अपनी। J4 क्या हो जाएगा दोस्त, जयपुर। B4 भरतपुर। D4 बताओ भाई, दौसा। A4 अलवर। याद कर लेना दोस्तों, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। कौन सा, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। ये भी पूछ लिया जाता है कि 500 से अधिक, 500 से अधिक दो में, 500 से अधिक कितने जिलों में, आपके 2 जिलों में। कौन कौन से में, जयपुर और भरतपुर में। जयपुर की बात करें तो जयपुर की बात करें ना, तो 500 में प्लस कितने जोड़ोगे भाई, बताओ भाई, 95। और आपके भरतपुर पूछे तो 500 में प्लस कितने जोड़ोगे, आपके 3। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और न्यूनतम की बात करें दोस्तों, न्यूनतम कहाँ पर याद करें भाई, आगे क्वेश्चन आपका इसी घनत्व से देखते हैं, वहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो याद गया ना आपका। अब आगे इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे अधिक जनसंख्या घनत्व अंकित वाला याद कर लेना, ठीक है। और ये बाकी ये तो याद होना ही चाहिए आपको। ये आ गया देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है आपका, ज़्यादा से कम, ज़्यादा से कम। तो मैंने क्या बताया आपका, जे बीटा बताया। J4 जयपुर, ढूंढो भाई, जयपुर तो है नहीं, आगे का पूछ लिया क्या। अब बोलोगे सर जयपुर तो है नहीं इसमें, जयपुर तो है नहीं दोस्त। यहाँ पर देख, जयपुर नहीं है ना, तो जयपुर को काट दे। फिर क्या आएगा, B4 भरतपुर आएगा। आप देख भरतपुर कौन से जिले में है, भरतपुर तो दिख रहा है ना, दौसा दे रखा है, यहाँ पर भरतपुर दे रखा है, यहाँ पर भरतपुर कोटा। तो यहाँ पर देखो दौसा से ज़्यादा किसका है, भरतपुर का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कोटा, ये आपका भरतपुर हो सकता है, ये कोटा से, भरतपुर का कोटा से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन बचे। फिर देखो आपका D4 क्या आएगा, आपका दौसा आएगा। क्या आएगा आपका, दौसा। 4 तो आपको याद ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो दौसा दे रखा है, यहाँ पर कोटा दे रखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपको राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कभी कभी 20 से आ जाता है, लेकिन आपको देखो इसी ट्रिक से जो ऊपर वाले 4 है ना, वहाँ से 2 या 1 जिला जरूर मिलेगा, ठीक है, वो याद कर लेना दोस्तों। तो 4 जिले तो कम से कम याद ही होने चाहिए आपको। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, 4 तो मैंने बता दिया आपके अलवर तक, ठीक है। 5वां आपका धौलपुर और 6वां बांसवाड़ा, आप याद कर लो। यदि 4 से आगे पूछा ना, तो 5वां धौलपुर आपका और 6वां आपका बांसवाड़ा है, ठीक है। फिर भी देखो आगे से पूछा है, ठीक है, ये धौलपुर बांसवाड़ा भी नहीं है। यहाँ पर देखो न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम, न्यूनतम घनत्व। तो न्यूनतम घनत्व वाले जिलों की बात करें दोस्तों, तो आपका जैसलमेर का देखो आपका याद करना JBB, ठीक है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इन तीनों का 100 से कम है, 100 से कम, ठीक है। J4 जैसलमेर। क्रम भी याद करना भाई, बाड़मेर बीकानेर में उच्चक हो जाता है, पहले बीकानेर आएगा, पहले बीकानेर आएगा, फिर बाड़मेर आएगा, ऐसे याद करना। पहले B आएगा, फिर बाढ़ आएगी, ठीक है, बाड़मेर। 100 से कम है। जैसलमेर का पूछे तो 17 है, बीकानेर का पूछे तो 78 है, ठीक है। देखो एक चीज़ याद करना, देखो जैसलमेर में 17 है ना, 7 आ रहा है, फिर बीकानेर में 7 आएगा, फिर देखो 8 है ना, 8 यानी बाड़मेर में 1 जोड़ दो, 8 में कितना आएगा, 9, और जो शुरू में 1 आया था ना, उसका डबल कर दो, 92, ठीक है। तो यहाँ पर JBB याद हो जाएगा आपका, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, 17, 78, 92। फिर आपका चूरू पूछ लिया जाता है, 4 नंबर पर कौन आएगा आपका, चूरू, 147 है भाई,
सूत्र कितना आपका 147 है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। 7 क्या देखो, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही हुक्म। बताओ भाई, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से थे। अब देखो, आपको मैंने क्या बताया था, ये अपना राजस्थान है, ये अपना अब रिवीजन हो रहा है आपका। देखो मैंने पूरी व्याख्या कर दी ना, अब रिवीजन हो रहा है आपका। देखो रिवीजन कैसे होगा आपका, याद ऐसे करो। मैंने क्या बताया था, गंगानगर। क्या बताया था मैंने, गंगानगर। कितना बताया था दोस्त, 10%। ठीक है, फिर क्या बताया था मैंने, झुंझुनू। बताया कि नहीं बताया, झुंझुनू। हमें क्या पूछा है, फिर मैंने क्या बताया 3 नंबर पर, पाली बताया था। दशक के वर्दी दर में बताया कि नहीं बताया, बताया था। तो हमें पूछा है न्यूनतम, तो झुंझुनू आ रहा है। देखो झुंझुनू यहाँ पर आ रहा है, गंगानगर झुंझुनू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर पाली आ रहा है ना, बीच में कौन सा नहीं आ रहा आपका, पाली आ रहा है। लेकिन देखो हमें और भी न्यूनतम पूछा है, गंगानगर दे रखा ना पहले, तो गंगानगर बूंदी कैंसिल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, अब सर्वाधिक मैंने बताई थी, यहाँ पर बाड़मेर है। ठीक है, यहाँ पर अपना जैसलमेर है, यहाँ पर अपना जोधपुर है, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, याद हो गया ना। अरे वापस रिवीजन हो गया ना आपका, इसी तरह से याद करना है। और टोटल कितनी थी आपकी 10 के वर्दी दर, कमेंट बताओ साथ साथ। 10 के वर्दी दर कितनी थी, अरे 21.3। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है 10 के वर्दी दर से, इसके निकटतम वाला जिला, निकटतम वाला जिला पूछ लिया जाता है। तो कौन सा है भाई आपका, भरतपुर है। कौन सा आपका, भरतपुर। कितनी आपका 21.4। ये लो भाई, गणितों से सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में पाई जाती। तो मैंने सर्वाधिक देख लिया, दो क्वेश्चन आया था आपका न्यूनतम वाला। ठीक है, और मैंने बताया आपको सर्वाधिक वाला भी। तो सर्वाधिक किन जिलों में बताई, मैंने बताया जयपुर, दौसा, और तीसरा कौन सा था आपका, अरे सर्वाधिक जयपुर, दौसा, भरतपुर, बताया ना। अब देख लिया, हमें पूछा कि निम्न से कौन 10 के प्रतिशत सर्वाधिक, तो जयपुर दिख रहा है क्या, जयपुर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मैंने घनत्व बता दिया आपको, घनत्व बता दिया, घनत्व। ठीक है, यहाँ पर देखो 10 के परिवर्तन पूछा है। अरे 10 के परिवर्तन यानी 10 के दर पूछी है। तो सर्वाधिक थी आपके अलवर के अंदर, कितनी थी आपकी 50%। कितनी थी आपकी 50.5% थी। ठीक है, और ग्राम नगरीय में भी आपकी बात करें, सर्वाधिक थी अलवर में। ठीक है, और न्यूनतम थी आपके डूंगरपुर, याद करना, नगरीय के अंदर। शहरी पूछा नहीं है, और ग्रामीण में पूछे ना सर्वाधिक, ग्रामीण में सर्वाधिक पूछ लिया आपकी 10 के वर्दी 2001 से लेकर 2011 तक। तो ग्रामीण में थी आपकी जैसलमेर। कौन सा जिला आपका, जैसलमेर जिला, याद करना दोस्तों, 34.5%। ठीक है, और वही बात पूछे कि न्यूनतम, ये आपका सर्वाधिक है शहरी में, शहरी में सर्वाधिक है, और शहरी में न्यूनतम की पूछे तो कौन से जिले में आपके, डूंगरपुर के अंदर। और ग्रामीण में न्यूनतम पूछे आपको 10 के वर्दी दर, ग्रामीण में न्यूनतम पूछे तो कोटा। कितनी दोस्त आपकी 6.1%। ठीक है, मुझे घनत्व याद आ गया, यहाँ पर 10 के वर्दी दर है, तो अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 के वर्दी दर आपके जयपुर में, वो घनत्व सर्वाधिक वर्दी हुई आपकी जयपुर की। ठीक है, वो भी याद कर लेना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है घनत्व से, यहाँ से वर्दी दर से, सॉरी भरतपुर तो हो गया। एक ये पूछा जाता है कि सबसे कम या सबसे ज़्यादा, तो 10 के वर्दी दर से, 10 के वर्दी दर से अधिक जिले, अधिक जिले कितने आपके, तो वो आपके 16, और कम कितने आपके, कम जिले कितने आपके 17। ये लो भाई, 10 के वर्दी दर का तो पूरा हो गया। जैसे जैसे याद आया ना, वैसे वैसे मैंने आपको सारा करवा दिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। देखो ग्रामीण जो शहरी 10 के परिवर्तन दर जो सर्वाधिक परिवर्तन होती है वो होती है अलवर की 50.5%, और ग्रामीण में सर्वाधिक 10 के परिवर्तन की बात करें 2001 से लेकर 2011 तक, वो जैसलमेर जिले के अंदर। न्यूनतम ग्रामीण की बात करें कोटा के अंदर, और न्यूनतम नगरी की बात करें या शहरी की बात करें तो डूंगरपुर के अंदर। और 10 के वर्दी दर से जो आपकी 21.3 है ना, कितनी आपकी 21.3 से, तो अधिक जिले 21.3 से 16, और कम जिले आपके 17, और इसके निकटतम जिला आपका भरतपुर 21.4। 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। सन 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित राजस्थान कौन से जिले में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाएगी, 30% से अधिक दर्शाएगी। तो 30% से मैंने 2 में बताई थी, एक तो बताई थी मैंने बाड़मेर में, एक उसमें बताई थी मैंने जैसलमेर में। ठीक है, याद है कि नहीं, बाड़मेर कितनी बताई थी मैंने, बाड़मेर में सर आपने बताई थी 32 बताओ भाई 5, 32.5, और जैसलमेर में थी 31.5, फिर आपका
8 थी, 31.8। और फिर तो आपका जोधपुर में कितनी थी आपकी 27.7। ठीक है, तो हमें पूछा कि अधिक दर्शाई गई है, तो देखो बाड़मेर और जैसलमेर, सी डी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर में लैंगिक अंतर है, भाई कितना है आपका? लैंगिक अंतर कितना है आपका? 27.7, 31.85, 21.59, 16.3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? राइट आंसर हो जाएगा आपका 27.07। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान की साक्षरता के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात क्या करते हैं हम? राजस्थान की साक्षरता। ठीक है, इसकी बात करते हैं, साक्षरता दर की बात करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है आपकी? वो आपकी 66.1%। ये तो आपका सीधा पूछा जाने वाला प्रश्न है। सीधा पूछा जाने वाला प्रश्न क्या आपका? 66.1%। ठीक है, सीधा पूछ लिया जाता है। लेकिन हमें ये भी पूछ लिया जाता है अब आजकल 2001 में कितना था, एक कदम आगे सोचो, कितनी थी आपकी 2001 में? 60.4% थी। आप देखो वृद्धि हुई है, कमी हुई है? सर कमी हुई है। कमी हुई है, वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है। 2001 में 60 थी, अब 66 है। कितनी वृद्धि हुई आपकी बताओ भाई, बताओ कितनी वृद्धि हुई? 5 पॉइंट कुछ की हुई क्या? 5.7% की वृद्धि हुई। कितनी? 5.7% की वृद्धि। काफ़ी बार आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। तो पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा, तैयार हो गया ना? ठीक है, अब पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन देखो, बात करते हैं मैप के थ्रू समझते हैं इस दूसरे क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छी तरह से याद करते हैं। देखो ये अपना राजस्थान है, और मैंने लास्ट टाइम बहुत ही अच्छी तरह से समझा था, उसी तरह से समझते हैं। 2 मैप बनाएंगे उसी तरह से। ठीक है, एक तरफ सर्वाधिक देखेंगे, एक तरफ हम न्यूनतम देखेंगे, वो भी मैप के थ्रू याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम सर्वाधिक। मान लीजिए आप सीकर में पढ़ाई करते हो, आपको का सेंटर आया कोटा, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता किसमें आपकी? कोटा के अंदर। तो यहाँ पर आपका कोटा याद करो। कोटा से हम चले राजधानी आएंगे हम, राजधानी कहाँ है आपका? जयपुर। 2 नंबर पर कहाँ है आपके? जयपुर। फिर हमें सीकर पढ़ना था, ठीक है, लेकिन हम रुके नहीं, हम रुके कहाँ पर? झुंझुनू के अंदर। तो 3 नंबर पर क्या आएगा आपका? झुंझुनू। लेकिन गलती से झुंझुनू आगे वापस आना तो किसमें था? शिक्षा नगरी सीकर के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? 4 नंबर पर आपका सीकर। इस तरह से याद किया करो। ठीक है, मैप से थ्रू तो कोटा से चले जयपुर, जयपुर से हमें झुंझुनू निकल गए, आना था हमें सीकर। ठीक है, तो यहाँ पर याद कर लेना। सबसे सर्वाधिक वाला क्रम याद हो गया ना आपका? कहाँ से? कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर, याद हो गया। न्यूनतम की बात कर दी, देखो न्यूनतम याद करें। बस कहाँ से निकली? जालौर से निकली। अरे बस कहाँ से निकली? जालौर से निकली। जाना था उदयपुर, जाना कहाँ था? उदयपुर। तो जालौर से निकली, थोड़ा सा बाड़मेर में चले गए ना, जालौर नीचे है थोड़ा। ठीक है, कैसा भी हो, जालौर से निकली, उदयपुर जाना था, लेकिन कहाँ से चक्कर लगाई? सिरोही गई पहले। सिरोही से बोली डायरेक्ट कहाँ पर गई? बांसवाड़ा गई, लेकिन बोला इधर तो गलत आ गए पहाड़ियों में। फिर प्रतापगढ़ गई, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा आ गई। समझ गए? एक मिनट को थोड़ा सा सही समझता था। जालौर, जालौर से कहाँ आई? सिरोही आई। ठीक है, सिरोही से डायरेक्ट कहाँ पहुँच गई? प्रतापगढ़। क्योंकि उदयपुर में तो रोक लिया गया ना, तो डायरेक्ट कूद गई। सिरोही से सबसे ऊंचा था। ठीक है, उदयपुर सिरोही से ऊंचा था ना, उदयपुर में तो विस्तृत था अरावली का भाग, सिरोही में सबसे ऊंची है अरावली का विस्तार। तो डायरेक्ट कूदना था अलवर में, सॉरी उदयपुर में, और कूदी कहाँ? प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, और प्रतापगढ़ पूछिए तो चलो थाने चलो, कहाँ पर? बांसवाड़ा। ठीक है, कहाँ पहुँचा दिया? बांसवाड़ा पहुँचा दिया। तो याद हो गया न्यूनतम का? न्यूनतम का याद हो गया ना? अरे याद होना चाहिए, मैं तो बेस्ट मेन चीज़ है। न्यूनतम पूछे साक्षरता, तो जालौर की है, 2 नंबर पर सिरोही की है, 3 नंबर पर प्रतापगढ़ की है, 4 नंबर पर बनी बांसवाड़ा की है। चलो याद हो गया। वही पूछ ले, इनका प्रतिशत भी पूछ ले, तो देखो 70 आजकल ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, 70% से अधिक, 75% से अधिक। तो यहाँ पर याद करना कोटा की आपकी 76.6%। अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। जयपुर की बात करें, जयपुर की आपकी 75.5%। झुंझुनू की कितनी है दोस्त? आपकी झुंझुनू की है 76.1%। 70% से ऊपर तो सारे जिले, तीनों जिले आपकी। सीकर की आपकी 71.9%। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था 75% से ऊपर, तो 75% से ऊपर किसकी है भाई दोस्त? 2 की आपकी, एक तो जयपुर की, एक कोटा की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जालौर की बात कर लेना दोस्तों, 54 पॉइंट कुछ है, 54.9% है, याद कर लेना। और 55.3 सिरोही की है, 2 तो मुझे याद है, बाकी देख लेना।
55.3 किसकी आपकी सी रहेगी, क्योंकि बार बार क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है। तो ये था आपका न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम प्रतिशत। तो यहाँ पर बात करें साक्षरता कितनी थी अपनी, साक्षरता कितनी थी भाई, साक्षरता सर आपने बताई थी, साक्षरता बताई थी मैंने 66.1, ठीक है। औसत साक्षरता कितनी है राजस्थान की, 66.1। अब देखो हमने पूछा है लैंगिक अंतर, ठीक है, लैंगिक अंतर पूछा है तो हमें महिलाओं और यहाँ पर याद होनी चाहिए महिलाओं। तो देखो पुरुष साक्षरता कितनी है आपकी, पुरुष साक्षरता वो कितनी है आपकी राजस्थान में, 79.2%, ठीक है। 2001 की भी याद कर लो साथ साथ, मान लीजिए पूरे 2001 में कितनी थी, 75.7%, क्या हुई है आपकी, वृद्धि हुई है, याद करना। महिला साक्षरता की बात करें दोस्तों, महिला कितनी है आपकी, महिला साक्षरता अभी पता चल जाएगा, 52.1%। 2001 में कितनी थी बताओ, 43 पॉइंट कुछ ही थी, बहुत कम थी, 43 पॉइंट। अभी बालिकाएं पढ़ने लगी तभी कंपटीशन में आपसे ज़्यादा है भाई, ठीक है। तो 52.1। अब देखो इनमें अंतर पूछा है, ये तो पूछा है ना, इन दोनों में अंतर कितना आपका, अंतर आपका 27.07, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, देखो यहाँ से 20 से, समझ गए ना, याद कर लेना। इसमें क्या हुई आपकी, वृद्धि हुई है, ये भी याद कर लेना साथ साथ। तो पूरी साक्षरता हमने पढ़ ली, ठीक है। तो यहाँ पर महिलाएं पक्ष पढ़ ली हमने, पुरुष पढ़ ली, टोटल पढ़ ली, सर्वाधिक कहाँ पर है, न्यूनतम कहाँ पर है, ये भी हमने पढ़ ली, ठीक है। सर्वाधिक यदि पूछे तो कोटा, ये आपके पुरुष साक्षरता पूछे तो सर्वाधिक झुंझुनू में है, ठीक है। और महिला साक्षरता पूछे सर्वाधिक तो कोटा जिले की है, कौन से जिले की, कोटा जिले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा क्वेश्चन अभी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है, तो राजस्थान कितनी थी अपनी ग्रामीण महिला साक्षरता दर, ग्रामीण पूछा है, एक मिनट देखो कुल तो कितनी है आपकी, कुल महिला साक्षरता पूछिए आपकी 52.1%, ठीक है। और पूछिए कि ग्रामीण पूछिए, तो ग्रामीण कितनी थी, 45.8%, ऑप्शन नंबर 3। ग्रामीण आगे तो शहरी भी याद कर लो, शहरी महिला साक्षरता वो किस जिले कितनी है भाई आपकी, 70.9%। वही पूछे कि महिला साक्षरता में बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा महिला साक्षरता पूरी तरह से याद कर लेते हैं। देखो महिला साक्षरता की बात करते हैं दोस्तों, ये तो पूछा जाता है आपका सर्वाधिक एक न्यूनतम, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वाधिक पूछे तो आपको याद करना है आपका कोटा, सर्वाधिक कौन सी आपकी, कोटा जिले की है, कितनी है कोटा की आपकी, 65.9%। और एक न्यूनतम पूछा जाता है, अपन जालौर को तो भूल ही नहीं सकते, जालौर को तो भूल ही नहीं सकते, तो जालौर को, जालौर का भाई हो तो बुरा मत मान जाना भाई, हमें याद होना चाहिए बस, 38.5%, 38.5%, बोल नहीं सकते भाई, जिनके घाव जख्म हो वो कभी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। देखो दोनों क्वेश्चन बता दिए मैंने, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर। कुल महिला साक्षरता पूछे तो 52.1, शहरी पूछे तो आपके 70.9%, ग्रामीण पूछे तो 45.8%, सर्वाधिक पूछे तो कोटा की है, न्यूनतम पूछे तो जालौर की, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता, अभी बता दिया, शहरी क्षेत्रों में कितनी थी दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में मैंने कितना है 70.9, तो यहाँ पर देखो 72, 67, 71, 70.73 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 का, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, महिला तो पढ़े ली, पुरुष और पढ़ लेते हैं। देखो आपके पुरुष की बात करते हैं दोस्तों, पुरुष की बात करते हैं सबसे पहले, तो कुल साक्षरता कितनी है पुरुषों की, कितनी बताई थी मैंने, 79.2। वही पूछे ग्रामीण पूछ ले, पुरुषों की ग्रामीण, ग्रामीण कितनी है आपकी 76.2%। वही शहरी पूछे आपकी पुरुषों की, तो शहरी कितनी है आपकी 87.9% पुरुष है शहरी, वो पढ़े लिखे हैं। ग्रामीण के 76.2% पुरुष है वो पढ़े लिखे हैं। एक पूछा जाता है सर्वाधिक न्यूनतम, तो सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा आपका, सर्वाधिक पूछे आपकी, तो किसकी है आपकी झुंझुनू की, कौन जिले की आपकी, झुंझुनू जिले की पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कितनी है आपकी 86.9%। ये भी एक क्रम पे एक भी और पूछने लगे, इनकी जो 80% से ऊपर है, ठीक है, वो पूछ लेंगे। इसमें तो आप झुंझुनू को ऊपर ले लेना, फिर कोटा, जयपुर और सीकर वही आ जाएगा, कोटा, जयपुर, सीकर
ठीक है, और झुंझुनू सबसे ऊपर आ जाएगा। वही अपने क्रम याद करना, साक्षरता वाला, कोटा चले, जयपुर आए, झुंझुनू पहुँच के और फिर हम सीकर आए। ठीक है, उसमें देख ला झुंझुनू तो वहीं रह जाएगा, फिर आपको सीकर आना सबसे नीचे आ जाएगा, फिर कोटा, ठीक है, और फिर जयपुर। ठीक है, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, ये क्रम भी याद कर लेना, याद कर लो ना। झुंझुनू मैं याद करवा देता हूँ, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, ये पूछ ले जाता है भाई, और सीकर पुरुषों का पूछा जा चुका है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपका प्रतापगढ़। न्यूनतम किसकी? आपकी प्रतापगढ़ की। कौन से जिले की? आपकी प्रतापगढ़ की। तो ये पुरुष भी फल लिया हमने साथ साथ। 14 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों में कितना भाई? आपका 928 है राजस्थान का। कितना आपका? 928। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के लिंगानुपात की। किसकी बात करते हैं हम? राजस्थान के लिंगानुपात की बात करते हैं। याद करो राजस्थान का लिंगानुपात कितना आपका? 928। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2001 में कितना था आपका? 2001 में कितना था दोस्तों लिंगानुपात की? बताओ भाई। 221 था। कितने अंकों की वृद्धि हुई? अंकों की वृद्धि तो 7 अंकों की वृद्धि हुई। कितने अंकों की वृद्धि हुई आपकी? 7 अंकों की वृद्धि हुई। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक इसका आपका लिंगानुपात राजस्थान की बात करें, सर्वाधिक पूछे तो आपका याद करना डूंगरपुर, डूंगरपुर, राजसमंद है, फिर याद भी कर लेना, इसका ट्रिक भी आएगी देखो, पाली और प्रतापगढ़, पाली और प्रतापगढ़। ठीक है, 4 तो आपको याद ही होनी चाहिए। बात करते हैं देखो डूंगरपुर का 994, फिर 3 कम करो, 4 कम करो, 994, 990, फिर 3 कम है 987, फिर 4 कम है 983। ठीक है, याद कर लेना इस प्रकार से। ठीक है, आपकी -4, -3, -4। ठीक है, सर्वाधिक पूछ लिया जाता है। न्यूनतम पूछ लिया जाता है आपका धौलपुर का, याद करना भाई। न्यूनतम पूछे तो धौलपुर याद करना, धौलपुर है। धौलपुर के बाद जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद हम था आपका कौन सा? करौली, भरतपुर, करौली, भरतपुर। धौलपुर जैसा है करौली, भरतपुर, इस प्रकार से मैंने याद कर रखा है। वैसे ट्रिक आप अपने हिसाब से बनाना है इसकी। धौलपुर जैसा है करौली, भरतपुर। ठीक है, 846 है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है धौलपुर वाला। वही बात करें इस पर आपके लिंगानुपात में स्थान पूछे आपका राजस्थान का, तो स्थान कौन सा है दोस्तों? आपका 21वां स्थान है। कौन सा स्थान आपका? 21वां स्थान है। वही पूछे कि लिंगानुपात 928 के जो न्यूनतम या 928 है ना, इस 928 के निकटतम जिले, निकटतम जिले ये भी पूछा जाता है। तो निकटतम जिले कौन से दोस्त, वो भी याद करना लेना। यहाँ पर आपका देखो 12 है, एक तो 12 का 928 है, 12 कितना आपका? 928 है। और वहीं पूछे बूंदी का कितना आपका? 925 है। ये दोनों जिले याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ ले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी बात करें आपकी ग्रामीण की पूछिए, या एक क्वेश्चन आपका यहीं पर याद कर लो, आगे साथ साथ ही करवा देता हूँ मैं। देखो इधर मैं ग्रामीण करवा रहा हूँ, इधर मैं शहरी करवा रहा हूँ, दोनों याद कर लो साथ साथ। तो ये आपका लिंगानुपात कितना है दोस्त? पूरा कर लेते ना, समझने वाली बात है। तो लिंगानुपात की बात करें, ग्रामीण कितना? 933, और शहरी लिंगानुपात कितना दोस्त आपके? याद कर लेना साथ साथ, 914। ठीक है, 2001 में कितना था दोस्त? यहाँ पर ग्रामीण लिंगानुपात 2001 में कितना था आपका? 930। ठीक है, और शहरी लिंगानुपात 2001 में कितना था दोस्त? 2001 में शहरी लिंगानुपात था 890। कितना? 890। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कितनी वृद्धि हुई आपकी? वृद्धि पूछे तो 3 अंक की। इसमें कितनी वृद्धि हुई दोस्त? वृद्धि पूछे तो आपकी कितनी हुई? आपकी 24 अंक। कितने अंक की वृद्धि हुई आपकी? 24 अंक की पूछी। एक पूछा जाता है यहाँ पर सर्वाधिक। सर्वाधिक की बात करें तो ग्रामीण में सर्वाधिक थी आपकी पाली की। किसकी? पाली जिला था, जिसका था आपका 1003। ठीक है, और वही बात करें शहरी की में सर्वाधिक पूछे तो किस जिले का था? आपका टोंक का था। सचिन पायलट का जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र टोंक, 985। ठीक है, और न्यूनतम पूछे दोस्त, न्यूनतम था आपका धौलपुर का। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। धौलपुर का कितना था? 841 था। और इसमें शहरी में बात करें न्यूनतम, दोनों साथ साथ करोगे ना, अच्छा याद हो जाएगा। न्यूनतम की बात करें तो आपका जैसलमेर कितना था? 807। ये याद करना। ये साथ साथ शिशुलिंगानुपात भी याद कर लेना, शिशुलिंगानुपात।
कितना दोस्त आपका 888। 2001 में कितना था आपका 909। ठीक है, कितने अंकों की कमी हुई या वृद्धि हुई बताओ? कमी। देखो 909 था, कमी हुई है 828 है, कितने की? 21 अंकों की कमी। इंपॉर्टेंट है, बनेगा क्वेश्चन। 21 अंकों की कमी। ठीक है, सर्वाधिक बांसवाड़ा में, न्यूनतम झुंझुनू में। ठीक है, सर्वाधिक पूछे तो बांसवाड़ा में, और न्यूनतम पूछे तो आपका कहां पर है? आपका झुंझुनू। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात था? तो पाली का था 1003, अभी बताया हुआ। कितना था? 1003। झुंझुनू का शिशु लिंगानुपात न्यूनतम, शिशु लिंगानुपात न्यूनतम किस जिले का था? आपका झुंझुनू का। कितना था भाई आपका झुंझुनू का? 837। इस प्रकार से ऑप्शन व्याख्या करो साथ साथ। ठीक है, याद हो गया है ना आपका? जालौर तो आप सही भूलोगे नहीं। जालौर को भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे, मैं भूलने नहीं दूंगा, अभी बहुत बार आएगा जालौर। 16 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय जिले बताओ भाई। तो सबसे पहले बता दूं मैं 3 जिले हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। 3 जिले, 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले राजस्थान के 3 जिले आपके? 3 जिले। कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से आपके? डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो डूंगरपुर की बात करें तो वैसे क्रम पूछे आपका, तो देखो सबसे कम आपका प्रतापगढ़ में, याद करना प्रतापगढ़। साफ लिख देता हूँ, सबसे कम पूछे ना, क्रम पूछ रही है, इसका क्रम लिख देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे कम आपका 1 लाख से कम पूछे तो प्रतापगढ़, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सबसे कम किसमें? आपके प्रतापगढ़ के अंदर ही है। कितनी है आपकी? 71,807। ठीक है, 2 नंबर पर कौन सा आएगा आपका? जैसल आएगा डूंगरपुर, तो डूंगरपुर। तो 2 नंबर पर क्रम में डूंगरपुर आएगा 88,743। ठीक है, 3 नंबर पर आपका आएगा जैसलमेर। 3 नंबर पर क्या आएगा आपका? जैसलमेर। कितनी है दोस्तों जैसलमेर की? 89,925, सॉरी 89,025। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जो आपकी 1 लाख से जनसंख्या कम है। फिर आपकी बांसवाड़ा आता है 4 नंबर पर, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में। क्रम पूछिए 4 नंबर पर आता है आपका बांसवाड़ा, जिसकी आपकी 1,27,621। ठीक है, ये भी याद कर लेना, क्योंकि 4 का क्रम पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या क्रम बताइए, तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। प्रताप, डूंगर, जैसा, बांसवाड़ा। ठीक की बात करें, प्रताप, डूंगर, जैसा, बांसवाड़ा। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का क्रम याद कर लें दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कथन सही है? 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई थी भाई, बताओ भाई। तो सर बिल्कुल की गई थी। ठीक है, सर्वाधिक झुंझुनू में बताया नहीं मैंने, अभी देखो पीछे बता चुका हूँ आपको। 86.9% थी। कितनी? 86.9%। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी? नहीं, 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर नहीं थी भाई दोस्त, यह आपका गलत हो जाएगा, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक किसकी थी साक्षरता दर? बताओ भाई। कोटा की, अभी का नाम बताया था कोटा। ठीक है, जयपुर अपना 2 नंबर पर था। ठीक है, फिर 3 नंबर पर हमने झुंझुनू देखा, फिर हमने 4 नंबर पर हमने सीकर देखा, बताया ना अभी। ठीक है, मैप के थ्रू याद करवाया यार, आपको सफर करवाया कोटा से सीकर का, तो ये गलत हो जाएगा। 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर्ज रही, बिल्कुल राइट, 79.5% न्यूनतम। अभी बताया मैंने, सही बताइए, केवल ए और 3 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रम से ग्रामीण शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक था? ग्रामीण शहरी लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से सर्वाधिक रहा, बताओ क्रम से। ग्रामीण और शहरी दोनों का बताना है। देखो ग्रामीण की बात करें तो बांसवाड़ा का था, तो बांसवाड़ा देखो कौन से ऑप्शन में, इसमें, और शहरी नागौर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम शिशु लिंगानुपात की, पीछे बता दिया मैंने। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात था आपका 888, 2011 में कितना था आपका 888। ठीक है, और 2001 का मैंने बताया था, कितना बताया था 909 था आपका 2001 में,
और कमी हुई है आपकी, कमी हुई है कितने अंकों की कमी होगी भाई आपकी शिशु लिंगानुपात में, बताओ भाई 21 अंक की, ठीक है, यानी गिर रहा है। मैंने ये बताया था कि आपका सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात भी बताया था, ठीक है, सर्वाधिक मैंने बांसवाड़ा और न्यूनतम मैंने झुंझुनू बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ग्रामीण की बात करते हैं, यहाँ पर पीछे बता दिया तो यहाँ पर ग्रामीण की बात करते हैं। ग्रामीण की बात करें, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है, सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए आपको। तो शिशु लिंगानुपात था 892, कितना था आपका 892। और ग्रामीण में सर्वाधिक पूछे तो किसका, आपका बांसवाड़ा का। कितना है दोस्त आपका 937, कितना आपका 937। और वही पूछे आपके ग्रामीण में न्यूनतम पूछ लें, न्यूनतम पूछे तो ग्रामीण न्यूनतम आपका झुंझुनू का ही, जो आपके शिशु लिंगानुपात वैसे भी झुंझुनू कम है, कितना 832। आप देखो शहरी की ओर देख लेते हैं। शहरी की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए लिंगानुपात। तो शहरी लिंगानुपात कितना है दोस्तों आपका 876, कितना 876। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक किस जिले का है, तो सर्वाधिक आपका नागौर का, कितना आपका 907। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम किसका आपका धौलपुर का, न्यूनतम किसका आपका धौलपुर का। शहरी में न्यूनतम किसका धौलपुर का 841, कितना आपका 841। तो ये लो आपका शिशु लिंगानुपात हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। देखो आपका अभी ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक पूछा है, तो इस बार न्यूनतम पूछ सकता है। तो झुंझुनू और धौलपुर याद कर लेना, झुंझुनू धौलपुर नेक्स्ट एग्जाम के लिए। 19 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के इन जिलों में साक्षरता दर क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम हुई। तो अधिकतम तो मैंने किसमें बताई थी, बताओ भाई, इन जिलों में साक्षरता दर पूछी है। तो सर्वाधिक किसकी रही थी, कोटा की, ठीक है। न्यूनतम किसकी थी, जालोर की। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोटा कितनी बताई थी मैंने, 76.6%। और जालोर कितनी बताई थी मैंने, 54.9%, ठीक है। जालोर के बाद में सिरोही, सिरोही की से डायरेक्ट बस कहाँ पर को दी, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ जाना नहीं था, थाना कहाँ गया, बांसवाड़ा के अंदर। कोटा की बात करें, कोटा से निकले थे जयपुर, जयपुर से गए अपन झुंझुनू निकल गया, सीकर जाना था लेकिन झुंझुनू निकल गए, लेकिन झुंझुनू से वापस कहाँ आए, सीकर। कैसे भी याद कर सकते हो, अपनी रुचि के अनुसार याद करो, अच्छे से याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के अनुसार सही आरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, सही आरोही क्रम यानी कम से ज़्यादा, तो कम किसकी थी भाई, बताओ भाई। जोधपुर बांसवाड़ा जयपुर, जयपुर बांसवाड़ा जोधपुर, जयपुर जोधपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जयपुर दोस्त। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बताओ भाई, 20 में क्या होगा आपका, है जयपुर होगा, बांसवाड़ा होगा, जोधपुर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में महिला साक्षरता दर 40% से कम थी। किन जिला समूह में महिला साक्षरता दर 40% से कम थी। तो ये क्वेश्चन 2 या 3 प्रकार से पूछा जा चुका है। देखो आपकी बात करते हैं सबसे पहले न्यूनतम महिला साक्षरता दर, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले, क्रम पूछा जाता है, इसका जिले का क्रम पूछा जाता है और इसी क्रम से ये क्वेश्चन बनाया गया था। क्रम की बात करें तो सबसे न्यूनतम 1 नंबर पर कौन आता है, आपका जालौर आता है। ये जालौर नहीं निकलेगा दिमाग से, जालौर। 2 नंबर पर आपका सिरोही, 3 नंबर पर आपका जैसलमेर और 4 नंबर पर था आपका बाड़मेर, अपना बाड़मेर। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जालौर कितनी थी आपकी 38.5%, ठीक है। मैंने बताया था आपको 39.7% सिरोही की। जैसलमेर की थी आपकी 39.7, सेम है दोनों की, ठीक है। जैसलमेर, बाड़मेर की फिर आपकी 40.6 आ जाती। अब हमें क्या देखो क्या पूछा है, हमें पूछा है कि 40% से कम। तो 40% देखो जालौर सिरोही जैसलमेर याद कर लो, जालौर सिरोही जैसलमेर। इसमें क्रम नहीं दे रखा, तो इसमें क्रम नहीं दे रखा, लेकिन आपको क्रम याद करना है। जालौर सिरोही जैसलमेर क्रम भी पूछा जा सकता है। तो आपका सबसे पहले 38.5 है जालौर की, लेकिन यहाँ पर देखो जालौर सिरोही जैसलमेर, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात अंकित किया गया। देखो ये अब मैं बता चुका हूँ आपको। तो न्यूनतम लिंगानुपात बताओ भाई किसमें किया, और ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात अंकित किसमें किया गया। न्यूनतम पूछा है, मैंने अभी बताया था आपका सर्वाधिक पूछा था, वही बता दिया था कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूनतम ही बनेगा आपका। तो बता भाई, तो न्यूनतम आपका बात करें आपके जिलों में, न्यूनतम ग्रामीण की बात करें तो मैंने धौलपुर बताया था, और नगरीय लिंगानुपात न्यूनतम की बात करें तो किसमें, जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। 23 की बात करते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या नगरीय संकुल है। 5 लाख से अधिक कितने हैं भाई आपके? 6 है, 4 है, 3 है या 5 है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब साथ साथ उनके नाम भी याद कर लो कौन कौन से हैं वो। 5 कौन कौन से भाई? 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो देखो आपका पूछा जाता है 10 लाख से अधिक, तो सबसे पहले तो वो याद करो आप। ये तो पूछा जाता है आपका 10 लाख से अधिक, अधिक वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, वो आपके कितने जिले? आपके 4 जिले। कितने जिले आपके? 4 जिले। नगरीय जनसंख्या की बात करता हूँ, 4 जिले कौन से आपके? मैंने बताया था आपको, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, आबादी वाले जिले। ठीक है, यह पूछा लिया जाता है आपका क्वेश्चन। ये पूछा जाता है कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, आबादी वाले शहर पूछा जाता है। ठीक है, 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, आबादी वाले शहर। तो ये शहर कौन से कितने आपके? 5 है। देखो 5 लाख से अधिक वाले 5 है। कौन कौन से वो याद कर लो साथ साथ। कौन से आपका? देखो जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड 2025 में पूछा गया था। सेकंड ग्रेड 2025, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, अजमेर। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, अधिक आबादी वाले शहर। शहर की बात करें दोस्तों, वो कितने आपके? वो 3 है। वो कितने आपके? 3 है। वो भी याद करो साथ साथ। कौन कौन से? वो 3, वो 3 आपके जयपुर, जोधपुर, कोटा। जयपुर, जोधपुर और कोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, देखते हैं। देखो जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही? कार्य सहभागिता दर पूछी है, तो बताओ भाई। 43.6 भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर। भारत में 43.6, राजस्थान में 41.8, 39.8 या 43.6, 42.4 एवं 41.8 या 39.8 एवं 36.4। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा 39.8 भारत की थी और 43.6% आपकी राजस्थान की। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। हमें तो राजस्थान की याद रखनी है मुख्य रूप से, राजस्थान की। ठीक है, तो राजस्थान की बात करें तो कुल तो कितनी थी आपकी? 43.6%। वहीं आपको यहाँ पर पूछ लिए पुरुष, तो पुरुष कितने काम करते हैं राजस्थान में? 51.5% पुरुष है, वो कार्य धंधा करते हैं। और महिलाएं बहुत कम करती है भाई राजस्थान की, बोल मत देना किसी को। ठीक है, 35.1% ही महिलाएं आपकी कितनी है? आपकी कार्यशील यानी काम पर जाती हैं। ठीक है, बाकी 4 की क्या करती है? स्मार्टफोन चलाती है। ठीक है, एक तरह से मजाक के तौर पर। तो यहाँ पर महिलाएं 35.1% है, पढ़ाई करती है, वो सोशल मीडिया से दूर है। ठीक है, और पुरुष 51.5% काम करते हैं। ठीक है, धंधा करते हुए आपका। सर्वाधिक पुरुष की बात करें तो आपके प्रतापगढ़ जिले याद कर लेना। सर्वाधिक की बात करें तो कौन सा आपका? प्रतापगढ़ जिला कार्यशील है भाई। प्रतापगढ़ जिला में सर्वाधिक कार्यशील लोग निवास करते हैं। कौन से जिले में? प्रतापगढ़ में। और न्यूनतम की बात करें तो अपना जयपुर है भाई। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम कार्यशील व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं या जनसंख्या है आपकी? जयपुर की। ठीक है, याद करना। 37.2% पूछा जा चुका है न्यूनतम वाला। तो यहाँ पर राइट आंसर जगह आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए आपका। राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के घटते हुए क्रम में आधार पर जिलों का सही क्रम। तो साक्षरता दर का घटते हुए जिला बताना है। तो यहाँ बात करते हैं सबसे ज़्यादा मैंने कोटा की बताई थी। कोटा से हम जयपुर गए थे, जयपुर से हम झुंझुनू गए थे। ठीक है, और फिर कहाँ पर चले गए हम आपकी? बताओ भाई, सीकर। और फिर देखो अलवर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट। बता चुका हूँ, मैप से बताया था पूरा। कोटा से जयपुर गए, जयपुर से सीकर गए, रास्ता झुंझुनू पूछ के रास्ता भूल गए। सीकर से जाता है वैसे झुंझुनू, फिर सीकर आए, फिर इधर क्रॉस कर दो अलवर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल ये क्वेश्चन है आपकी जनजातीय और जनजातीय वाला।
2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भाई? 13.5% है। आज के क्लास में डाला था, आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, अपना आकलन कर सकते हो। टेलीग्राम पर डाला था ये क्वेश्चन मैंने, अपना आकलन कर सकते हो कितने % है। ठीक है, जो एक्टिव है यानी उनको पता था। सबसे पहले बात करते हैं, तो सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, 13.5। जनसंख्या की बात करें आपकी कितनी, आपकी 92.38 लाख। कितनी है? 92.38 लाख आपकी अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। प्रतिशत में पूछे आपकी तो 13.5% है कुल राजस्थान कुल जनसंख्या का। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है आपका? यहाँ पर सर्वाधिक वाला बनता है आपका अधिकतम, सर्वाधिक प्रतिशत और न्यूनतम में। सर्वाधिक ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका प्रतिशत में। प्रतिशत में आपके सर्वाधिक जनजाति कौन सी जिले में पाई जाती है? आपकी 62 के अंदर। और प्रतिशत में न्यूनतम पूछे, यहाँ पर जनसंख्या पूछे आपकी, यहाँ पर जनसंख्या भी लिख देता हूँ यहाँ पर साथ साथ। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की? आपकी उदयपुर की। तो सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ पर रहती है? आपकी उदयपुर में। और वही आपका न्यूनतम की बात करें दोस्त, न्यूनतम की बात करते हैं सबसे पहले। तो न्यूनतम बात करिए आपके प्रतिशत में पूछे, तो प्रतिशत में कौन सा जिला आएगा? आपका नागौर। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2025 में। नागौर बीकानेर, न्यूनतम में दोनों की सेम ही है, 0.3% है। और वही पाचे आपकी जनसंख्या में न्यूनतम, वो भी बीकानेर की। कौन सी? आपकी बीकानेर की। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, याद करना दोस्तों, बार बार रिपीट लिख देता हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यही फायदा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है आपका? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? ये अभी पूछा गया था आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है, अभी 2025 में पूछ लिया गया। तो बीकानेर, नागौर, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हो, अभी बता दिया पीछे। 28 देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात बताओ भाई, मैंने बताया था आपका? अरे सर्वाधिक मैंने क्या बताया था? लिंगानुपात बताओ, जिलों का क्रम बताया था मैंने। अरे डूंगर बताया था मैंने, 4 -3 और 4। डूंगरपुर, ठीक है, राजसमंद, पाली, देख लो सर्वाधिक इनमें मिल जाएगा। डूंगरपुर, राजसमंद दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सबको बता चुका हूँ आगे क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? किस जिले का जनसंख्या घनत्व कितना था? आप कमेंट के अंदर बताओ, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, स्थान कौन सा है आपका इसमें? सर्वाधिक वाला क्रम बताना है, सर्वाधिक वाला क्रम बताना आपको। ठीक है, ताकि आपको याद है। न्यूनतम वाला मैं बता देता हूँ, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, झालावाड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 30, निम्नलिखित जिलों के से किस जिले में 2011 में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? तो सबसे कम आपका नागौर के अंदर था। नागौर और बीकानेर, दो ही तो जिले हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो कितना आपका? 0.31% है भाई, ये भी याद करना, बहुत बार पूछ लिया जाता है। 31, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 तक समान थी? कौन जिलों में समान थी? फैक्ट क्वेश्चन आपका, जयपुर और जालौर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 की बात करते हैं तो 32 की, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान किन जिलों में क्रमशः ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी। ठीक है, पीछे करवा दे चुका हूँ क्वेश्चन। अरे पाली और टोंक, सर्वाधिक ग्रामीण 1003 था। ठीक है, और टोंक का आप कमेंट में बताओ, नगरीय में सर्वाधिक किसका था? टोंक का। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 देखो आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के औसत लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिले कितने? औसत लिंगानुपात कितना था आपका? 928। ठीक है, स्थान कितना था आपका राजस्थान का? 21वां, बताया था ना मैंने। और कम जिले कितने भाई आपके बताओ, और अधिक जिले कितने?
अधिकतम आपके 18 और कम कितने आपके 15। अभी नए ज़िले बन गए, उनके आंकड़े नहीं आए, अभी 2027 के नए आंकड़े आएंगे, उसी के साथ उसमें आंकड़े आएंगे। 8 नए ज़िले बन गए ना उनके, आपको 2011 वाला याद करना है अभी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में न्यूनतम जनसंख्या थी? कौन से जिले में न्यूनतम जनसंख्या थी भाई? अरे प्रतापगढ़ में। बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन में आपका रिपीट है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? अधिकतम शहरी बाल लिंगानुपात किसमें बताया था मैंने? सर आपने टोंक के अंदर बताया था, ठीक है। और न्यूनतम किसमें बताया मैंने? जैसलमेर के अंदर। टोंक जैसलमेर दिख रहा है क्या पर? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे कलाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपकी बात करते हैं दोस्तों। बुकलेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ हमने किए आपके महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे और पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया। लगभग हम बात करें 80% टॉपिक इन क्वेश्चनों के माध्यम से कवर किया है, ठीक है। और आसपास की चीज़ें सारी आपको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। कुछ जैसे आपके धार्मिक संगठन वाले रह गए, ठीक है। बाकी आपकी 2 रिपोर्ट आपकी रह गई, आपकी जननांकीय दरें, जो जननांकीय दर है आपकी, जैसे मृत्यु दर आपकी, ठीक है, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, महिला मृत्यु दर, वो रिपोर्ट आपकी रह गई। 2 रिपोर्ट रह गई, वो भी आपको बता देंगे। टेस्ट के मान आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पर आपको एनालिसिस करवा देंगे या वापस से एमसीक्यू करेंगे नाथ एप्लीकेशन की, तो उन क्वेश्चनों के साथ आपको वापस एनालिसिस करवाएंगे। ऐसी की चीज़ ऐसा एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो आप कर रहे हो। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना और अपने दोस्तों से शेयर भी करना और कमेंट बताना तो है ही है। उसके साथ साथ जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है दोस्तों। इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी? PDF मिलेगी अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को भी कभी कभी शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल को भी शेयर कर दिया करो दोस्तों। बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं, ऐसा फालतू कंटेंट नहीं कि हर कुछ भी डाल दे, नहीं। और कुछ चैनल ऐसे हैं जहाँ पर पूरा मैटर भी मिलता है, लेकिन उनके लिए आपको कुछ पेमेंट वगैरह देना पड़ता है। कुछ दोस्त वर्क करते हैं इसमें, तो उसके भी ज़्यादा नहीं है, वो भी आपको इसमें लिंक वगैरह मिलती रहती है। जुड़ना हो वैसे प्रचार नहीं करते। जिन दोस्तों को ज़रूरत है वो मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक मिलती है आपकी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।